हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। इसका जो टॉपिक है प्रीपोजिशन, इसका जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 16 से यूज ऑफ फॉर, है ना। फॉर का प्रयोग किसके लिए करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट। इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को पर्सनल रूप से बेनिफिट होता है या कोई लाभ होता है या उसके लिए कोई काम होता है तो के लिए के अर्थ में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका? फॉर का। तो क्या होगा, देखिए दिस इज़ फॉर यू। अगर कहीं पर लिखा हुआ दिस इज़ फॉर यू तो क्या समझते हैं, यह आपके लिए है, यानी कि आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए, है ना। वाट इज़ फॉर रवि, रवि के लिए क्या है। अगला क्या देखिए, इज अ बुक फॉर चिल्ड्रेन, इट इज़ अ बुक फॉर चिल्ड्रेन, क्या यह किताब बच्चों के लिए है। आई बॉट स्वीट्स फॉर चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ खरीदी, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी के पर्सनल के लिए बात हो रही है, नहीं। वाट कैन आई डू फॉर यू, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि किसका प्रयोग किया गया है, फॉर का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, के लिए के अर्थ में, यानी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, है ना। अगला है के लिए या की ओर। देखिए आप पहला नंबर में पढ़े हैं के लिए और दूसरा नंबर भी पढ़ रहे हैं क्या, के लिए। और यहाँ पर एक और चीज़ दे रहा है की ओर। जैसे पर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है ही विल सुन स्टार्ट फॉर होम। अब यहाँ पे बात कीजिए ध्यान से, देखिए ये सब स्पेशल यूज है इसका। ही विल सुन स्टार्ट फॉर होम, वह जल्द ही अपने घर के लिए जाने के लिए रवाना हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि किसका प्रयोग किया गया है, फॉर का प्रयोग किया गया है, परंतु की ओर या के लिए, है ना, उसके लिए। इज दिस द ट्रेन फॉर दिल्ली, क्या यह ट्रेन दिल्ली के लिए है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं लक्ष्य के लिए, के लिए के अर्थ में आ रहा है, की ओर के लिए आ रहा है। अगला देखिए सी नंबर, कारण के लिए, इंडिकेटिंग द कॉज ऑफ रीजन। कॉज और रीजन मतलब क्या है, कोई भी काम होता है तो उसका कोई कारण होगा, उसका कोई रीजन होगा, उसी रीजन को बताने के लिए भी हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे सी डांस्ड फॉर जॉय, वह नृत्य की, नाची, क्यों नाची, फॉर जॉय, खुशी के लिए। मतलब नाचने का कारण क्या था, खुशी, यानी जॉय। तो उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग किए, फॉर का प्रयोग किए। ही गॉट अ प्राइज फॉर ब्रेवरी, ही गॉट अ प्राइज, उसे प्राइज मिला, किसके लिए, फॉर ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब क्या होता है, बहादुरी के लिए, उसे बहादुरी के लिए प्राइज मिला, नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कारण, यानी कि उसका रीजन के लिए है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अगला है समय का भाव का बोध कराने के लिए, यानी कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ही हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर, वह कितने देर के लिए दौड़ा, वह कितने देर के लिए दौड़ चुका है, यानी कितने देर तक दौड़ चुका है। तो वह 2 घंटों से दौड़ रहा है, मतलब क्या, 2 घंटे, समय का भाव बोध हो रहा है। ही स्टेड देयर, वह वहाँ ठहरा, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए। ही वाज इम्प्रिजन्ड, नहीं पढ़ने आ रहा है। ही वाज इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, मतलब कि वह जीवन भर के लिए क्या कर दिया गया है, कैदी बना दिया गया है, यानी उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई, इस तरह से। तो समय का बोध करा रहा है, वहाँ पर 1 घंटे के लिए दौड़ चुका है, वह 2 घंटों के लिए खड़ा हुआ इंतजार किया, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जीवन भर के लिए क्या किया जा रहा है, उसको जेल में डाल दिया जा रहा है ना। इम्प्रिजन माने होता है जेल में डालना, है ना, जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे समय का बोध करा रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं सी नंबर, इसका ई नंबर यूज जो है क्या कर रहा है, हाँ ई नंबर, ई प्रतिनिधित्व का या समर्थन का भाव बोध कराता है। जैसे देखिए आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल वर्कर्स, मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, फॉर ऑल वर्कर्स, सभी मजदूरों के लिए। तो मैं किसके समर्थन में बात कर रहा हूँ, मजदूरों के समर्थन में बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं मजदूरों का लीडर बन के बात कर रहा हूँ। आई एम फॉर दिस प्रपोजल, मैं हूँ किसके लिए, आई एम फॉर दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल के लिए, यानी प्रस्ताव के लिए। मतलब कि कोई प्रस्ताव रखा गया है और उसका मैं समर्थन कर रहा हूँ, इसके लिए भी आया है। आगे देखिए अगला है के रहते हुए, यानी इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ के अर्थ में भी फॉर का प्रयोग किया है। फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल हीज लर्निंग ही हैज़
नो सेंस, मतलब इतना कुछ रहने के बावजूद भी, इतना कुछ पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ही हैज़ नो सेंस, उसके पास कोई सेंस नहीं है ना, व्यवहार करने का तरीका उसको नहीं है। और फॉर ऑल हीज वेल्थ, इतना धन होते हुए भी ही इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ, इतना धन होते हुए भी, मैंने इतना धन होने के बजाय भी, यानी इतना धन रहते हुए भी वह खुश नहीं है। कारण क्या है, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी, है ना, इतना धन के रहने के बावजूद भी वह खुश नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगा है, फॉर का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसका यूज है आपका जी। जी क्या कर रहा है, एक्सचेंज का बोध कराता है। एक्सचेंज माने जानते हैं क्या होता है, बदल देना, बदल लेते हैं ना, कहते हैं एक शर्ट एक्सचेंज कर लो, माने बदल के लिए आओ, शर्ट अच्छा नहीं है बदल के लिए आओ, साइज फिटिंग नहीं हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, ही सोल्ड हीज हॉर्स फॉर 5000, उसने अपने घोड़ा बेच दिया, कितने के लिए, तो मतलब घोड़ा दिया और क्या लिया, पैसे लिए, मतलब घोड़ा का कीमत 5000 था, घोड़ा दिया और पैसा लिया। आई पेड 100 रुपीज़ फॉर दिस बुक, मैंने 100 रुपया पेड किया, किसके लिए, फॉर दिस बुक, इस किताब के लिए। तो यानी कि यहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है, क्या चीज़ एक्सचेंज हो रहा है, पैसे दिए और 100 रुपया में किताब लिए, एक्सचेंज हो रहा है। पैसे का बुक से, अरे पैसे से बुक का हो रहा है एक्सचेंज, और पैसे से घोड़े का एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट एक नंबर क्या करा है, इंडिकेटिंग पर्पस और फंक्शन, कोई भी पर्पस का बोध कराना होगा हमको, मान लीजिए उद्देश्य का बोध कराना है। उद्देश्य समझते हैं, जैसे आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो किस उद्देश्य से आए हैं, अच्छा नंबर लाने के उद्देश्य से लाए हैं, आप इंटर में अच्छा नंबर लाइए इसके उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, तो उद्देश्य है आपका, पर्पस है आपका। तो पर्पस बताने के लिए आप फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, ही वेंट फॉर अ वॉक, वह टहलने गया था, तो वहाँ गया किसके लिए, टहलने के लिए। ही वेंट, वह गया किसके लिए, फॉर ए वॉक, टहलने के लिए। आई एम लर्निंग म्यूजिक फॉर प्लेजर, मैं म्यूजिक सीखता हूँ, मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ किसके लिए, प्लेजर यानी खुशी के लिए, आनंद के लिए नहीं। नेक्स्ट, दिस इज अ मशीन फॉर कटिंग पेपर, यह एक मशीन है किसके लिए, पेपर काटने के लिए मशीन है, यानी पेपर काटने वाली मशीन है। क्लियर, बात समझ में आ रही ना। अब सम अदर यूजेज है, इसको हम लोगों को नहीं देखना है। क्लियर। अगला है हम लोग को 17 नंबर, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, मोशन और रेस्ट अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, मतलब गति होना चाहिए या विराम की अवस्था होनी चाहिए, फ्रॉम एनीथिंग, और बताता हो कि आप अपार्ट हो रहे हैं। अपार्ट माने क्या होता है, जुदा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। जब किसी वस्तु से कोई वस्तु जुदा हो रही होगी तो वहाँ पे आप फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए सबसे ए नंबर है, से, स्थान से अलग होने के भाव में। यदि आप किसी स्थान से अलग हो रहे हैं तो वहाँ पे आप फ्रॉम का प्रयोग कीजिएगा। जैसे आप अभी घर से आए हैं यहाँ पर, तो आप कहाँ से अलग हो गए हैं, घर से, तो आप क्या कहिएगा, आई केम हेयर फ्रॉम होम, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ घर से आया हूँ, घर से जुदा हो गए हैं। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं, ही हैज़ कम, वह आ चुका है, फ्रॉम पटना, कहाँ से, तो पटना से जुदा हुआ है कि नहीं, स्थान का जुदा होने का बोध हो रहा है। अगला है, द विंड इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, हवा किधर से बह रही है, नॉर्थ से, नॉर्थ मतलब उत्तर से बह रही है ना। अगला देखिए, मैंगोज आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, आम कहाँ से गिर रहे हैं, पेड़ से गिर रहे हैं। कौन जुदा हो रहा है, आम जुदा हो रहा है। किससे जुदा हो रहा है, पेड़ से। तो किसके पहले फ्रॉम लगाए हैं, पेड़ के पहले फ्रॉम लगाए हैं, हाँ पेड़ के पहले फ्रॉम लगाए हैं। चलिए, जिससे जुदा होते हैं ना उसके पहले हम लोग फ्रॉम लगा देते हैं। जैसे आप कमरौली से जा रहे हैं ना, तो जैसे कमरौली से जुदा हो रहे हैं, आप जा रहे हैं दिल्ली, क्या आपके पापा जी मुंबई से यहाँ आ रहे हैं, तो आ रहे हैं आज आए, तो माई फादर, हाँ माई फादर इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, यानी मुंबई से जुदा होने की बोध हो रही है। बात समझ में आई। चलिए अगला है, से के भाव का बोध कराने के लिए। जैसे देखिए, हाँ समय का बोध कराने के लिए,
जैसे ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था, कब से? फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही, है ना। आई वॉज बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, कब से? हाँ सॉरी, आई विल बी टीचिंग फ्रॉम 10 AM, मैं पढ़ाऊँगा, कब से? फ्रॉम 10 o'clock, मतलब 10 AM, मतलब 10 बजे सुबह से पढ़ाऊँगा। आई विल बी देयर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, देखिएगा अगर दौड़ से यहाँ पे क्या कर रहा है, आई विल बी देयर, मैं वहाँ रहूँगा, कब से? फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, टू इवनिंग, शाम तक। तो आप कब से रहिएगा? मॉर्निंग से। तो यहाँ पे जुदा होने का बोध नहीं करा रहा है, यहाँ पे समय को बता रहा है कि यहाँ से, समय में यहाँ से, जैसे आप लोगों का कोचिंग है अगर 2 बजे से 4 बजे तक है, तो माई कोचिंग इज फ्रॉम 2 to 4 o'clock, ऐसे बोलेंगे, है ना। जैसे आपको बोलना है कि मैं सुबह से शाम तक कॉलेज में रहूँगा, तो आई विल बी इन कॉलेज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तक के लिए टू लगाइएगा। कहाँ से? सुबह से, तो फ्रॉम लगाइएगा, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ओके। जैसे मैं सुबह से दोपहर तक पढ़ूंगा, तो आई विल या आई शैल रीड फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, आफ्टरनून, ओके। इस तरह से हम लोग आप बना सकते हैं ऐसा वाक्य। देखिए क्या कर रहा है, के कारण का बोध कराने के लिए भाव, इसमें अक्सर हम लोग गलती कर लेते हैं। क्या? ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह किसके कारण से दर्द में है? बुखार से, यानी वह बुखार के कारण से सफरिंग कर रहा है, दर्द को झेल रहा है। ऐसा एग्जाम में हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं, लिखा रहता है ही इज डैश फ्रॉम फीवर, तो हम लोग दिमाग में आता है वह बुखार से पीड़ित है। से के लिए क्या लगाएं? से के लिए क्या लगाएं? तो टू लगा लेते हैं, बाई लगा लेते हैं, इस लगा लेते हैं, गलती करते हैं हम लोग। जब भी बीमारी का कारण होता है यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? फ्रॉम, ठीक है। अगला है स्रोत। स्रोत मतलब क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब देखिए, दीज लाइन्स आर टेकन, दीज लाइन्स आर फ्रॉम द बाइबल, यह लाइन कहाँ से लिया गया है? मतलब इसका स्रोत, इस लाइन का स्रोत कहाँ है? क्या स्रोत है? बाइबल। बाइबल धर्म ग्रंथ होता है ईसाइयों का, ईसाइयों के धर्म ग्रंथ को बाइबल कहते हैं। बाइबल भी एक धर्म ग्रंथ है। अगला है जो ईसा मसीह के जन्म के बारे में लिखा रहता है। अगला है से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मगर इसमें हम लोग गलती नहीं करते हैं। गलती क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग को देखिए कि समझ में आता है, अच्छा या प्रॉब्लम। जैसे देखिए, जब एक वस्तु से दूसरा वस्तु बनाना होगा ना, तो क्या लगाइएगा? फ्रॉम। जैसे लिखा हुआ है वी मेक कर्ड, हम कर्ड बनाते हैं किसे? फ्रॉम मिल्क, कहाँ से? दूध से। वी मेक्स स्टील फ्रॉम आयरन, हम लोग स्टील बनाते हैं कहाँ से? आयरन से, लोहा से स्टील बनता है। क्लियर? तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हाँ, ये जो होता है ना, एक वस्तु से आप दूसरे वस्तु बनाना होगा तो फ्रॉम लगाइए। जैसे अच्छा एक बात और है, इसका एक और चीज़ होता है, जैसे कि टू का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे इंग्लिश से हिंदी बनाओ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इनटू का प्रयोग भी किया जाता है। इनटू परिवर्तन करने के लिए भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। अब फ्रॉम का प्रयोग जैसे कि और भी बना सकते हैं, जैसे स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। और भी बना सकते हैं जैसे बेंचेज आर बिल्ट, बेंचेज आर बिल्ट फ्रॉम वुड। हाँ वुड, हाँ लकड़ी से नहीं। अब ये सब जो अदर यूजेज है हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या इन का यूज। इन क्या होता है? करा है रेस्ट इन द इंटीरियर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के अंदर का बोध कराने के लिए आप इन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें खासकर बड़े स्थान आते हैं, जैसे वी लिव इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं। वी लिव इन बिहार, हम लोग बिहार में रहते हैं। आपको पहले भी पढ़े थे, ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है, बट इनका प्रयोग किया जाता है बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। अब है मे, समय का बोध कराने के लिए भी, जैसे वी विल कम इन 4 days, मैं 4 दिनों में वापस आ जाऊंगा, समय का बोध कर रहा है। आई एम प्लेइंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में खेलता हूँ। आई एम नहीं, आई प्ले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में खेलता हूँ। इट इज़ हॉट इन समर, इट इज़ हॉट, गर्म होता है कहाँ? समर में, यानी कि गर्मी के मौसम में, यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गर्मी होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज़
कि समय का बोध कराने के लिए भी कह रहा है, और एक चीज़ और कह रहा है कि भाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बताता है। मतलब जैसे देखिए कोई कहता है देयर इज कोल्ड इन विंटर, तो देयर इज कोल्ड इन विंटर के ठंडा में क्या होता है, सर्द ऋतु में ठंडा पड़ता है। तो ये ठंडा जो होता है समय नहीं है, एक समय का अंतराल है, बहुत बड़ा अंतराल हुआ, 4 महीने 5 महीने का अंतराल हुआ। तो उसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर दिशा बताना हो, दिशा तो भी आप बता सकते हैं इनसे। दिशा का बोध कराने के लिए, दिशा का बोध कराने के लिए कैसे करेंगे, ही इज इन डेप्थ, दिशा और एक अच्छी अवस्था। आप बताइए तो, ही इज इन डेप्थ, वह कर्ज में है, यह अवस्था है कि दिशा है, अवस्था है, उसकी कर्ज की अवस्था में। ही इज इन द बैड टेम्पर, वह बहुत बुरा स्थिति में झेल रहा है, मतलब बैड टेम्पर में है, वो टेम्पर में गुस्सा में है, तो क्या होगा यहाँ पे, अवस्था है। दे आर इन ट्रबुल, वह ट्रबुल में है, मतलब कठिनाइयों में है वे लोग, तो क्या होगा, अवस्था है। ही इज इन गुड हेल्थ, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, मतलब वो अच्छी स्वास्थ्य की अवस्था में है, क्या होगा, अवस्था। आर यू इन लव विथ हर, क्या तुम उसके प्यार में हो, तो क्या उसकी अवस्था में है। अगला, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, ये प्रत्येक चीज ऑर्डर में है, मतलब क्रम में है, यह भी अवस्था है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा दिशा दिया है, बट यहाँ पूरा अवस्था का बोध कर रहा है। दिशा मतलब उसकी और अवस्था उसी की ओर, जैसे उसके प्यार में है तो उसकी प्यार की ओर। हाँ, अवस्था ही होता है ये, ठीक है। तो अवस्था का बोध कर रहा है, दिशा का बहुत कम बोध कर रहा है यहाँ पे। आप देख रहे हैं 99% दिशा का नहीं, अवस्था का बोध कर रहा है। देखिए कर्ज हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे अच्छा स्वास्थ्य हो, चाहे प्रेम के अवस्था में हो, या किसी के ऑर्डर मतलब कि किसी के क्रम में हो, ये सारे चीज़ अवस्थाओं को ज़्यादा दर्शाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है मे के भीतर के सेंस में भी लगाते हैं, जैसे सी इज इन रूम। देखिए क्लोज एरिया है, रूम क्या होता है, क्लोज एरिया होता है, तो इनका प्रयोग कर दिए, सी इज इन रूम, वह रूम में है। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, मे के सेंस में आ रहा है। देयर आर स्टार्स इन द स्काई, बहुत तारे हैं, कहाँ तारे हैं, कहाँ पे, आसमान में, आसमान में तारे हैं। देयर इज वाटर इन द रिवर, नदी में पानी है। तो यहाँ पे मे के सेंस में आप इनका प्रयोग कर रहे हैं। सिंपली मे का प्रयोग जब करना होगा तो वहाँ पे इनका प्रयोग आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब है पोशाक के अर्थ में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ही इज इन यूनिफॉर्म, मतलब क्या हुआ, वह अपने यूनिफॉर्म में है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, जो भी ड्रेस है उसका पार्टिकुलर ड्रेस उसमें है। हाँ, वाज, ही वाज इन यूनिफॉर्म, मतलब कि वह ड्रेस पोशाक में था। शी वाज इन साड़ी, वह साड़ी में थी, मतलब कि पोशाक कौन पहनी थी, साड़ी पहनी हुई थी। तो आप देख रहे हैं पोशाक को बताने के लिए भी आप क्या कर रहे हैं, इनका प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर, चलिए तो क्या देखे, तो यहाँ पे एक दो और है इसका, नहीं फ्रॉम का ही, देखिए। अच्छा एक बात और था, यहाँ पे एग्जाम्पल था, अभी एग्जाम्पल था, देखिए ना यहाँ पे, सी वाज क्लॉथड इन रैग्स, वह कैसे क्लॉथ में है, रैग्स क्लॉथ में है। पता नहीं रैग्स क्लॉथ क्या होता है, जानते नहीं है। अगला है डिड यू सी द वुमेन इन वाइट, क्या आपने औरत को देखा है जो वाइट में है, वाइट साड़ी पहनी हुई है, वाइट पोशाक पहनी हुई है। सी इज ऑल इन ग्रीन, वह पूरी रूप से ग्रीन कपड़े में है, मतलब कि हरे रंग के कपड़े में है। बात समझ आई। तो आप यहाँ पे देखते हैं, बात नहीं करो, ओ सी इज इन वाइट बोलेंगे, सी इज इन वाइट, वह सफ़ेद में है, मतलब क्या हुआ, सफ़ेद पोशाक में है। वह सफ़ेद में कैसे होगा, सफ़ेद पोशाक में होगा, ड्रेस की बात हो रही। अगला है दिशा का बोध कराने के लिए भी आप कर सकते हैं इसका प्रयोग इनका, जैसे देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। व्यापार या कार्य पेशा बताने के लिए या क्रियाकलाप बताने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे ही इज इन आर्मी, ही इज इन द आर्मी, वह आर्मी में है। ही हैज़ बीन इन पॉलिटिक्स ऑल हीज लाइफ, वह हमेशा क्या हो, अपने जीवन भर क्या रहा, पॉलिटिक्स में रहा है। तो आप देख रहे हैं इनका प्रयोग आप लोग दिशा बताने के लिए भी कर सकते हैं, व्यापार बताने के लिए भी कर सकते हैं, क्रियाकलाप बताने के लिए भी कर सकते हैं, और कुछ और भी यूजेज हैं जिसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है इनटू। इनटू माने क्या होता है, मोशन टुवार्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग, किसी भी क्लोज जगह है अगर उसमें अगर कोई आदमी प्रवेश करता है, माने उसका माध्यम चेंज करता है,
तो वहाँ पे आप क्या प्रयोग करेंगे, इनटू का। जैसे देखिए एक कुआं है, कुआं के बाहर कोई मेढक है, ठीक है, मेढक जंप किया, कूद गया कुआं में, तो मेढक पहले किस माध्यम में था, एयर माध्यम में था, मतलब कि स्थल पे था, और वो जल में कूद गया, कुआं में कूद गया, तो बंद वाला क्षेत्र में कूद गया, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इनटू द। अच्छा आप पहले बाहर थे, क्लास के बाहर, तो बाहर वाला प्लेस ओपन प्लेस में थे, अभी रूम में आ गए बंद वाले प्लेस में, तो आप किस में आ गए, इनटू करेंगे हम यहाँ पे, इनटू, क्योंकि आपका माध्यम चेंज हो गया, पहले आप ओपन प्लेस में थे, आप क्या क्लोज प्लेस में है, तो तब क्या बोलेंगे, आई एम इन रूम, मैं रूम में हूँ, बट रूम में प्रवेश कर रहा हूँ, प्रवेश करने का बोध करता हो, तो वहाँ पे इनटू लगाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए इनटू का प्रयोग मोशन को बताने के लिए, हाँ, बाहर से भीतर की ओर जाने का बोध हो रहा है तब, जैसे आई कम इनटू माई रूम, आई केम इनटू माई रूम, मैं अपने रूम में प्रवेश किया। सी डिवाइडेड इनटू द स्विमिंग पूल, सी डाइव्ड माने होता है छलांग लगाना, सी डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल, वह स्विमिंग पूल में क्या की, डाइव लगाई, है ना, माने कि छलांग लगाई। अगला है में एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदलने का बोध होगा तो ही लगाइए। देखिए अभी आप फ्रॉम का भी प्रयोग किए थे, बट यहाँ पे आप इनटू का प्रयोग भी कर रहे हैं। देखिए हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर, गर्मी क्या करता है, टर्न्स वाटर को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, किसमें, वेपर में, वेपर माने क्या था, वाष्प में, गर्मी से, हाँ गर्मी से जल जो है वाष्प में बदल जाता है, तो टर्न हो रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है कि नहीं, उसका जो भी अवस्था था, पहले जल की अवस्था में था, द्रव अवस्था में, अब गैसीय अवस्था में चला गया, तो अवस्था चेंज हो रहा है, रूप बदल रहा है उसका। अगला देखिए स्थिति में परिवर्तन का होगा, जैसे सी केम इनटू पावर इन 1970, वह पावर में आई, सत्ता में आई, कब आई, 1970 में, मतलब 1970 के पहले उसको कोई पावर नहीं था, अब राजनीति में आई है, चाहे वोट जीत कर आई है तो पावर में आ गई है, तो 1970 में पावर में आई है, बात में आई। अब हम लोग पढ़ना ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, संबंध या अधिकार बताने के लिए, ठीक है। जैसे राम वाज द सन ऑफ द किंग दशरथ, राम जो थे ना वो राजा दशरथ के पुत्र थे, तो यहाँ पे ऑफ लगा के क्या प्रयोग किया गया, सन ऑफ किंग दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र, है ना, यहाँ पे संबंध या अधिकार बता रहा है, संबंध बताने का बोध कर रहा है। आई डोंट लिव इन द हाउस ऑफ माई फादर, मैं नहीं रहता हूँ, कहाँ पे, द हाउस ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी के घर में मैं नहीं रहता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑफ का प्रयोग किया, किसके घर में नहीं रहता हूँ, तो अपने पिताजी के घर में। चलिए अगला है माप तौल का बोध कराने के लिए, माप तौल का बोध कराएंगे कैसे, जैसे प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दीजिए। ही बॉट ए किलो ऑफ शुगर या राइस, वह खरीदा 1 किलो चीनी या 1 किलो चावल। ही डिमांडेड ए बैग ऑफ क्वाइंस, उसने डिमांड किया, मांगा, किसके लिए, ए बैग ऑफ क्वाइंस, किसका, क्वाइंस, क्वाइंस माने सिक्कों का एक बैग मांगा। अगला है ए लोफ ऑफ ब्रेड विल डू, मतलब कि एक रोटी का टुकड़ा जो है ना क्या कर सकता है, विल डू। ए लोफ ऑफ ब्रेड मतलब क्या होता है, रोटी का टुकड़ा विल डू, दिया जाएगा, है ना, रोटी का टुकड़ा, लुगदा, रोटी का लुगदा नहीं होता, टुकड़ा उस टाइप का। अगला है का, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या, माप तौल का बोल कर, कोई भी आदमी बोलता है 1 किलो ऑफ शुगर, या बोलता है ए कप ऑफ टी, तो यहाँ पे आप ए बैग ऑफ क्वाइंस, तो ये सब बता रहा है कि मात्रा, कोई वस्तु कितनी मात्रा में, इसको दर्शा रहा है, माप तौल का बोध कर रहा है। अगला है का, के, की, मटेरियल का बोध करने, जैसे देखिए दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड और आयरन और स्टील, यह कुर्सी जो है ना लकड़ी का बना है, चाहे लोहा का बना है, चाहे स्टील का बना है, तो किस चीज़ का, किस मटेरियल का, मटेरियल कौन यूज हुआ है, तो लकड़ी हो सकता है। दिस पॉट इज मेड अप ऑफ ग्लास, यह जो घड़ा है, पॉट जो है ये किससे बना है, तो मेड अप ऑफ ग्लास माने शीशे से बना है, मटेरियल क्या है इसमें, शीशा। दिस स्टैचू वाज मेड अप ऑफ मार्बल, यह जो स्टैचू है, मूर्ति है, किससे बना हुआ है, मार्बल से बना हुआ है, या स्टोन से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे माप तौल का बोध कराने के लिए भी कर सकते हैं प्रयोग, या का, के, की, संबंध बताने के लिए भी कर सकते हैं, या उसका आप मटेरियल का बोध कराने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगला है ऑफ का प्रयोग का, के, की, अंश का बोध कराने के लिए, जैसे देखिए ही इज अ मेंबर ऑफ द टीम, वह टीम का मेंबर है, मतलब सदस्य है, कि किसका है, टीम का सदस्य है, तो ऑफ लगाने से टीम का सदस्य हो गया। डोंट टीयर द पेज ऑफ बुक, नहीं फाड़ो किताब के पन्ने नहीं फाड़े,
तो पेजेस ऑफ दैट बुक, उस किताब के पन्ने के है ना, अंश है ना, वो जो पन्ना है किसका अंश है, किताब का अंश है, तो उसके लिए ऑफ लगा है। अगला है के कारण या कॉज को बताने के लिए, जैसे देखिए ही डेड ऑफ कोलेरा, वह किसके कारण मर गया, कोलेरा के कारण मर गया। ही इज असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, उसको शर्मिंदा का सामना करना पड़ा, किसके कारण, उसके बिहेवियर के कारण, तो उसका बिहेवियर ऐसा था, उसके कारण से उसको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। वाट डिड ही डाइड ऑफ, वह किसके कारण मर गया, तो किसके कारण का बोल करने के लिए ऑफ का प्रयोग आया। हाँ, तो ऑफ का प्रयोग करके यहाँ पे कारण बता रहा है। दूसरा नंबर में भी ऑफ का प्रयोग करके बता रहा है, बिहेवियर के कारण हो गया, और उसके बाद में पूछ रहा है प्रश्न कि किसके कारण मर गया, कारण ही पूछ रहा है, तो कारण के बताने के लिए ऑफ का प्रयोग किया गया है। क्लियर। अगला है ओरिजिन या स्रोत बताने के लिए, जैसे ऑफ व्हाट फैमिली इज ही स्प्रंग, किस फैमिली से वह आता है, मतलब किस फैमिली का स्रोत है, मतलब यह जो आदमी है, कोई भी आदमी है, वो कहाँ से आया है, किस फैमिली से स्रोत, किस फैमिली से बिलोंग करता है। सी इज ए वुमेन ऑफ रॉयल डिसेंट, वह जो औरत है ना वो रॉयल डिसेंट है, मतलब कि राजघराने से बिलोंग करती है, राजघराने से, रॉयल डिसेंट माने क्या होता है, राजघराने से बिलोंग करती है ये महिला। अगला है के बारे में या के संबंध में, यू मस्ट हैव हेयर्ड ऑफ गांधी जी, तुमने गांधी जी के बारे में अवश्य सुना होगा, तो ऑफ का प्रयोग के संबंध में, गांधी जी के संबंध में। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं जानता हूँ उसके बारे में कुछ भी नहीं, मैं उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, किसके बारे में, उसके बारे में, के सेंस में आया, के संबंध में। ही टोल्ड अस, उसने कहा, ऑफ हिज ट्रेवल्स, अपने संबंध के, अपनी यात्रा के बारे में, उसने हम लोगों को अपनी यात्रा के बारे में कहा, किसके यात्रा के बारे में कहा या यात्रा के संबंध में कहा, ठीक है, दोनों बात एक ही है। अगला है ऑफ का प्रयोग के की क्वालिटी बताने के लिए, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, वह बहुत ही तीव्र इच्छा वाला मनुष्य है। सी वाज अ वुमेन ऑफ चीप टेस्ट, वह जो औरत है ना बहुत ही सस्ती सोच वाली औरत है, मतलब कि उसकी सोच जो है ना काफ़ी चीप है, चीप मतलब क्या है, हाँ अच्छी नहीं है, मतलब लोकल है, लोकल चीफ। अगला है आई सॉ अ चाइल्ड, मैंने एक बच्चा को देखा, ऑफ स्ट्रेंज अपीयरेंस, अचानक से उपस्थित हुआ था, है ना, तो किसके माने स्ट्रेंज अपीयरेंस, मतलब कि एक अद्भुत बुद्धि वाला कहिए, अपीयरेंस माने क्या होता है, बुद्धि वाला, विशिष्ट अनोखा बुद्धि वाला मैंने बच्चा को देखा, है ना। चलिए, तो आपका कुछ अदर यूजेज भी है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, 12 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। देखिए अगला क्या है, ऑफ, ये क्या है, सेपरेशन ऑफ नियर डिस्टेंस, मतलब क्या होता है, स्थान से अलग होने के बोध में कहिए, जैसे ही फेल ऑफ द हॉर्स, देखिए वह गिर गया कहाँ से, हॉर्स पर से, तो स्थान बोध हुआ, गिर गया कि नहीं। अगला है क्या, ही जंप ऑफ द टेबल, कहाँ से कूद गया, टेबल पर से कूद गया। द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल, कहाँ पर से लुढ़क गया बॉल, टेबल पर से लुढ़क गया। कीप ऑफ द ग्रास, इसे रख दो, कहाँ से, ग्रास से अलग रख दो, घास से अलग। अब है कुछ दूरी पर होने का बाद बोध भी कराता, जैसे देयर इज ए बिग हाउस, का एक बहुत बड़ा घर है, ऑफ द हाई स्ट्रीट, कहाँ पे, तो हाई स्ट्रीट के कुछ दूरी पर। हाई स्ट्रीट मतलब क्या है, एक बड़ी गली है, उस गली के जस्ट बगल में एक हाउस है। तो यहाँ पे इसका प्रयोग ज़्यादातर नहीं किया था, ऑफ का प्रयोग ज़्यादातर कोई चीज़ से अलग जब होता है ना तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, या कोई यंत्र को बंद करना होता है तो भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पुट ऑफ द रेडियो, रेडियो बंद कर दो, है ना, पुट ऑफ द रेडियो, पुट ऑन द रेडियो, रेडियो चालू कर दो, ऑफ कर दिए तो बंद, ऑन कर दिए तो चालू। ऐसे भी स्विच ऑफ होता है, देखते करते हैं मोबाइल में। तो कोई भी यंत्र को अगर बंद करना होता है तो हम OFF ऑफ का प्रयोग करते हैं, OF ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। देते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आप।